मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +1 फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे, जी हाँ, हमने टॉर्क तक पढ़ लिया था। आज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में उसकी इक्वेशन बनाएंगे। अगर किसी भी प्लेन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका फिजिकल मीनिंग जानेंगे टॉर्क का। क्लियर है? तो चलिए, इसके लिए एक्सप्रेशन के लिए आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। डायग्राम को थोड़ा समझिएगा, इसे आपने ध्यान से समझना है। क्लियर है? चलिए, द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क कैन बी obtained when the calculate the work done by a force in rotating a particle of mass m in a plane। यानी हम टॉर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जब हम वर्क डन फाइंड कर लें तो किसी भी फोर्स के द्वारा जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी मास m के साथ किसी भी रोटेशन में। तो ये देखिए, ये पार्टिकल जो है ये जेड एक्सिस में रोटेट कर रहा है। एक्स और वाई में दिखा सकते हैं हम इसे, दो एक्सिस में। और ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि कैसे पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है। और ये हम अगर ऊपर से देखें तो ये सेंटर है, तो सेंटर के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है। और साइड में एक्स और वाई एक्सिस है, तो ऐसे ही हम दिखा सकते हैं उसे क्योंकि प्लेन को पेपर में तो लिखा हुआ है ना, कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास एम रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन पे रोटेट कर रहा है। तो किसी एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर कोई एक्सिस होगी ना, जेड एक्सिस होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंटर पे एक्सिस होगी, इसके लॉन्ग जो है ऐसे रोटेट कर रहा है पार्टिकल। क्लियर है? तो जो नोट शोन है हमें दिख नहीं रही ऑपोजिट डायरेक्शन। लेट पी बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। पहले पी पे थी, वो घूम के और उसको डिस्टेंस कितने हैं, आर पे है। एंगल कितना बना रही है, एक्स ओ पी। एक्स के साथ कितना बना रही है एंगल, थीटा। ये देखो ना, एक्स ओ पी एंगल थीटा बना रही है। लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। हो गया एक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड एट पी। जो यहाँ पर एक्शन ऑफ फोर्स लगी है, ये देखो कौन सी लगी, अलॉन्ग पी ये लगी, ये लगी एफ एक्स। यहाँ पर फोर्स लग रही है, घुमाना है ना इसे हमने, तो फोर्स ऐसे लग रही है अलॉन्ग द डायरेक्शन। टेंजेंट लगेगी स्मॉल टाइम के लिए, डी टी के लिए। पार्टिकल पी से क्यू पहुँच गया, पी से रीच कर गया क्यू तक। तो ओ क्यू कहाँ, यहाँ पर ओ क्यू का मतलब क्या, ओ क्यू ट्राइंगल लॉ लगाएंगे आर प्लस डी आर। ऐसे पी ओ क्यू डी थीटा। यहाँ पे तो वेक्टर ट्राइंगल हमें पता ही है, ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू क्या है, इसका जो है रिजल्टेंट है। तो यहाँ से हम पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, दिस पी क्यू, दिस इज़ पी क्यू। तो ये भी आ जाएगा आर प्लस डी आर माइनस आर, यानी कि डी आर आ जाएगा। पी की वैल्यू हमने निकाल ली। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और आगे। तो पी क्यू हमारे पास डी आर आ गया। तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, कितना वर्क डन किया उन्होंने मूव करने से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डी आर, कितना फोर्स लगी, और इंटू डी आर। ठीक है? अब हम एफ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे आई कैप एक्स में फोर्स लगी एक्स, जे कैप इंटू एफ वाई, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। ऐसे डी आर का निकाल लेंगे, आई डी एक्स जे डी वाई, दोनों का निकालना है ना, एफ का भी और डी आर का भी। तो डी आर का हो जाएगा आई डॉट डी एक्स, क्योंकि डी एक्स मूव किया एक्स डायरेक्शन में। ठीक है? आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, ऐसी जे कैप। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, आई आई एफ एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ऐसी इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एफ डॉट डी आर हो जाएगा ना। तो यहाँ से सॉल्व किया तो आई डॉट आई तो 1 होता है, तो यही सिर्फ बचेंगे, मतलब एफ एक्स इंटू डी एक्स बचेगा हमारे पास। ये देखो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ये वर्क डन हमारे पास आया, ये वर्क डन हमारे पास आया। तो इसको आगे हम छोड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है ना? लेटर पर पॉइंट पी, पी मान लें किसी भी पॉइंट पे है, एक्स वाई पे है, और एक्स की पोजीशन आर कॉस थीटा, अगर वो एंगल थीटा बना रही है, ये अगर आर डिस्टेंस है। अब हम उसे कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने वाले हैं। ठीक है? तो वाई क्या है, आर साइन थीटा। तो हम इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा, इस पहली इक्वेशन को डी बाई डी थीटा ऑफ आर कॉस थीटा। कॉस थीटा की डेरिवेशन होती है माइनस साइन थीटा। ठीक है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर माइनस आर साइन थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी थीटा। ये आपको क्लियर हो गया? क्लियर है आपको? तो डी एक्स बाई डी थीटा और डी थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस वाई क्यों लिखा, क्योंकि ये जो आर साइन थीटा है इसकी वैल्यू हम वाई लिख सकते हैं, ये लिखा उन्होंने। ठीक है? सिमिलरली डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी थीटा आ जाएगा जब हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो बस पुट कर देंगे, जहाँ पर डी एक्स था अब ऊपर इक्वेशंस में, ये देखो इस इक्वेशन में यहाँ पर डी एक्स था और डी वाई था, वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करेंगे वैल्यू।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, और इसे हम क्या कहते हैं, और ये होता है क्योंकि वर्क डन जो होता है वो हमेशा क्या होगा, इसमें इंटू डी थीटा आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है, ये टॉर्क है, दिस इज़ अ टॉर्क, यहाँ से पता लगा, ठीक है ना। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो टॉर्क है वो होती है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, क्लियर है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे हो सकती है, ठीक है। तो वर्क यहाँ से हमें ये पता लगा कि वर्क डन अगर निकालना है हमने, लीनियर वर्क डन क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता था ना। अगर हम एंगुलर वर्क डन निकालेंगे तो टॉर्क इंटू डी थीटा, मतलब कि कभी भी कोई बॉडी पे टॉर्क लग रही है, अगर वो डी एंगल थीटा मूव कर रहा है तो इट मीन्स जो वर्क डन पॉसिबल है, तो टॉ इंटू डी थीटा, तो ये आपका नया फार्मूला बन गया, ठीक है। टॉर्क इज ए क्वांटिटी रोटेशनल मोशन व्हेन व्हेन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या देता है, ये वर्क डन देता है, किसमें, रोटेशनल मोशन में, ठीक है। दिस क्वांटिटी कॉरस्पॉन्ड टू फोर्स इन ए लीनियर मोशन, जैसे लीनियर मोशन में होता था वहाँ से स्मॉल डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हम एंगुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही तो है फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क, दिस इज़ अ फिजिकल मीनिंग ऑफ। अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें, टो में पता है आर क्रॉस एफ होता है, तो अगर टो एक्स की बात करेंगे तो उसमें वाई माइनस एफ जेड माइनस एफ वाई आ जाएगा, टो वाई की बात करेंगे एफ एक्स माइनस एफ जेड आ जाएगा, ये आपने सिर्फ इसको लर्न करना है, ठीक है। आगे पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, टॉर्क से हम पावर कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है वर्क डन क्या आ जाएगा, टॉ इंटू डी थीटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ थीटा के साथ, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी डब्ल्यू बाई डी टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर, तो टॉ क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, दैट इज़ अभी पढ़ाया था आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो टी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इंटू ओमेगा, सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ पावर एंड टॉर्क, टॉर्क और पावर में क्या रिलेशन है, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। आगे हम जानते हैं एक टर्म, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जैसे आपको लीनियर मोमेंटम पता है, लीनियर मोमेंटम दैट इज़ पी, तो कुछ नहीं है, एंगुलर मोमेंटम डिनोट करते हैं एल से, वो होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी जैसे देखो ये लिखा है ना आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम क्या है, ऑफ ए बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम पी इंटू जो वहाँ से डिस्टेंस है, जस्ट जिस एक्सिस से वो रोटेट कर रही है वहाँ से जो डिस्टेंस है, तो आर क्रॉस पी उसे कहते हैं हम, दैट इज लीनियर मोमेंटम, और इसे हम एल से डिनोट करते हैं, इसके यूनिट क्या होंगे, एम एल टू टी माइनस वन, दैट इज यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का क्या रिलेशन है, हमें पता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एल बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, इसको अकेले इस राइट हैंड साइड को लिया है, इसको डिफ्रेंशिएट खोला, यहाँ पर लगाया उन्होंने प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल आपको पता ही होगा मैथमेटिक्स में, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसे सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी आर बाई डी टी इंटू पी, यहाँ पर आर डी पी बाई डी टी, और हमें पता है डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होता है, तो हम पी इंटू यहाँ पर बन जाएगा डी आर बाई डी टी वेलोसिटी वी, एंड जो पी होता है डी पी बाई डी टी, इसको हमने आगे सॉल्व किया, पी को आगे सॉल्व किया, पी एम होता है एम वी, डिफ्रेंशिएशन किया तो डी आर बाई डी टी इंटू पी, यहाँ तो हो गया वी, यहाँ हो गया इंटू एम वी क्यों, इस पी की बात कर रहे हैं, एम इंटू वी इज इक्वल टू ज़ीरो, एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ज़ीरो, फर्दर एज डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दो पैरेलल प्रोडक्ट थे, इसी कारण यहाँ पर जो वैल्यू आ गई ज़ीरो आ गई, तो हमारे पास क्या बचा, डी आर क्रॉस पी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ यानी कि टॉ, तो हम कह सकते हैं डी एल, ऊपर क्या डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉ, सो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मतलब हम इक्विलिब्रियम में यूज़ करते हैं। इक्विलिब्रियम आपको सिंपल है, बेसिकली इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जब तो बिल्कुल दोनों बॉडी के फोर्सेस सेम लग रही हों, इक्विलिब्रियम में वो आता है। तो इसमें क्या है, अगर हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट निकालना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मोमेंट, बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इफ़ अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट जीरो, अगर सभी फोर्सेज उस पर लग रही हैं, उसका सबका सम, अलजेब्रिक सम जो है वो फिक्स पॉइंट के लॉन्ग ज़ीरो हो। तो अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें, अगर हमारे पास ये होता है, इसे फलक्रम कहते हैं, जैसे फलक्रम, इस कोई रोड है हमारे पास, उस पर फोर्स लग रही है F1 और ये लग रही है F2 नीचे, नीचे की ओर लग रही है, और इसका जो रिएक्शन है फलक्रम पर होगा वो कहाँ होगा, वो ऊपर होगा। फलक्रम मतलब वो जो जहाँ से मतलब कि ऐसा पॉइंट है जैसे लीवर, जैसे लीवर होता है, बॉडी वाला लीवर नहीं, जो प्लेग्राउंड में जैसे आपने शीशा देखा होगा, झूला, झूले में ऐसे लगा होता है, वो वाला लीवर, इसे लीवर कहते हैं। क्लियर है, जो कुछ डिस्टेंस पे हम इसको फोर्स लगा सकें उसे लीवर कहते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला लीवर है। तो इसमें लीवर इज ए सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जब ट्रांसलेशनल फोर्स होगी तो इस पर ट्रांसलेशनल में क्योंकि डिस्टेंस काउंट नहीं होगा, तो सिंपल हमें पता है ऊपरली फोर्स कितनी है, आर है, नेट फोर्स, वो किसकी इक्वल होगी, दो फोर्सेस की इक्वल होगी, इसके सम की इक्वल होगी, F1 + F2। ये तो सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन में हम पढ़ के आए हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो तो क्या होगा, तब हम डिस्टेंस लेंगे, एक का डिस्टेंस उस लीवर के साथ, जैसे ये D1 था, यहाँ पर फोर्स F1 लग रही है, यहाँ से निकालना है हमने, तो F1 × D1, और यहाँ दूसरा D2 था, यहाँ पर दोनों फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन दूर दूर है, यहाँ पर D2, तो F1 D1 = F2 D2, दिस इज अ मोमेंट्स। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे इसकी, तो लोड कितना लिफ्ट किया, एफर्ट कितना अप्लाई किया, मतलब ये D2/D1 के इक्वल आ जाएगा ना, अगर हम फोर्स फार्मूला में लिखेंगे तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, ये हमारा आज हम इतनी स्टडी करेंगे, बाकी इसके बाद कल करेंगे स्टडी, और इसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे कल लाइव क्लास में, और उसका होमवर्क वगैरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।